अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक हो? खुश हो आबाद रहो। और आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गोश्त। आधा किलो गोश्त है और इसमें मैं ये आधा किलो पानी डालती हूँ। और ये लहसुन है, अदरक है 2 चम्मच, ये 2 टमाटर हैं, ये 2 ही प्याज हैं। अब मसाले डालते हैं। बिस्मिल्लाह। आधा चम्मच कूटी हुई मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पीसी मिर्च, 1 चम्मच धनिया सूखा। अब ये 1 चम्मच नमक डालने लगी हूँ। आप अपने हिसाब से डाल लेना, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है मिर्च मसाले। अब हम इसको हिलाकर इसको ढक के रख देते, गोश्त गल जाए अच्छी तरह। ठीक है, फिर बनाती हूँ। चलो, मैं देखती हूँ गोश्त हमारा गल गया है। आधा किलो पानी डाला था मैंने, तो आधा ही घंटा हो गया इसे पकते हुए। अब माशाल्लाह गल गया। अब कुछ थोड़ी कसर रह गई, वो आलू के साथ गल जाएगा। अब इसमें हम डालते हैं ऑयल। आधा कप ऑयल का डाला है। अब इसको अच्छी तरह भूनते हैं। 1 चमचा सिरके का डालती हूँ। अगर दही है तो वो डाल लें, अगर दही नहीं है तो 1 चम्मच सिरके का डाल लें। अब इसको भूनते हैं, फिर इसमें आलू डालते हैं। माशाल्लाह देखो कितना अच्छा बन रहा है आलू गोश्त। अब जय मैंने भून लिया गोश्त को अच्छी तरह, 10 मिनट लगाए भूनने में। अब इसमें आलू डालते हैं। बिस्मिल्लाह। अब इनको 2 मिनट भूनते हैं, फिर इसमें पानी डाल के फिर रख देते हैं। अब ये आलू गोश्त मैंने भून लिया अच्छी तरह। अब इसमें पानी डालते हैं, ये शोरबे वाला बनाना है। बिस्मिल्लाह। अब इसको रखते हैं ढकना लगा के, आलू भी गल जाए तो गोश्त थोड़ा सा कसर रह गई वो भी हो गई। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सालन हमारा हो गया तैयार। अब इसमें हम डालते हैं हरी मिर्चें 2-3 और धनिया सब्ज़। अब साथ ही हम गरम मसाला डालते हैं। बस अब इसको 2 मिनट रखते हैं, फिर हम निकालते हैं। माशाल्लाह देखो कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे बनाना आपने भी आलू गोश्त। अब हमारा आलू गोश्त हो गया तैयार, मैंने निकाल लिया बाउल में। तो देखो माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।